जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया, रसूलुल्लाह के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं बुलंद करने लगे। तारीख़ ने लिखा 3 दिन रसूलुल्लाह के ख़ानदान का पानी बंद था। जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, तो आप यजीद के सामने आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। आसमान हिल गया, ज़मीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए, या हुसैन इब्ने अली हमें हुक्म करें। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी, लेकिन अफसोस तमाम इंसान रसूलुल्लाह के नवासे की गुर्बत पर हंसने लगे। इतने में खैमे में एक बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। बीबी रुबाब ने इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगी, नवासा रसूल, जैसे ही आपने कहा कि है कोई मेरी मदद करने वाला, आपके इस शहजादे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को उठाया, सर चूमते हुए फरमाते हैं, रुबाब, मैं असगर को पानी पिला कर आता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 माह के अली असगर को गोद में लेके मैदान करबला में आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूलुल्लाह के इस नवासे से है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों, 3 दिन से इस 6 माह के बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ऐ लोगों, इस बच्चे को पानी पिलाओ। फौजे यजीद से आवाज़ आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद मांगेगा तो हम इसे पानी पिलाएंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, असगर, मांग अपनी नाना की उम्मत से पानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना था। अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूँ, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ऐ लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा, अली असगर की सदा थी कि फौजे इश्किया हिलने लगी, कहराम बर्पा हो गया। उमर बिन साद को शिमर ने कहा, कहीं फौजे यजीद बगावत पर ना उतर आए। आवाज लगाई, हरमला तीर चलाओ। हरमला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था, तारीख ने लिखा, अली असगर का निशाना लिया। इस तीर की 3 नोकें थी। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक उसकी बाजू में लगी और तीसरी नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पर जा लगा। तारीख ने लिखा, अली असगर के जिस्म से खून इमाम हुसैन के हाथों में आ गिरा। इमाम हुसैन अली असगर को हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे हैं। चाहा कि अली असगर के खून को ज़मीन के हवाले करें। ज़मीन चीख उठी, मौला, अगर इस नाहक खून को हम पर गिराते हैं, रोज़े महशर तक मैं नाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने चाहा कि इसके खून को आसमान के हवाले करें। आसमान कहने लगा, रसूलुल्लाह के नवासे, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका, हम रोज़े महशर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन ने खून अली असगर अपने चेहरे पर मला और उन जालिमों की तरफ देख कर कहने लगे, ऐ लोगों, रोज़े महशर में खून अली असगर अपने चेहरे पर लेकर आऊँगा और अल्लाह के सामने सवाल करूँगा कि ऐ अल्लाह, मेरे असगर का क्या जुर्म था। फिर अली असगर की लाश को बाजू में छुपाए। जैसे ही खैमे में आए, बीबी रुबाब ने रो कर पूछा, ऐ मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। बीबी रुबाब चीख कर कहने लगी, या मौला, जिसने मेरे इस मासूम बच्चे को मारा, क्या उसकी कोई औलाद न थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की यह मर्ज़ी है कि हम हर जुल्म सह के इस्लाम के लिए सब्र करें, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बचना है। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खैमे के पीछे एक जगह पर जुल्फकार से खड्डा खोदते हैं और अली असगर को करबला की गर्म ज़मीन में तदफीन कर देते हैं। बस जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, बीबियों के ख़याम जलाए गए, आले रसूल को लूटा गया, सरों को काटा गया।
تو ابن بن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ کسی ظالم نے کہا ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو اور زمین پر نیزے مارتے رہو، یہی کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین پر فوج نیزے مار مار کر علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا ایک جگہ پر نیزہ لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماں نے ایک بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ بابا منو بغل کن